Assalamu alaikum viewers. Today I have brought a new video upon the topic of adjectives, and it is interlinked, it is associated with my previous video upon the topic of adjectives. So before we proceed further, I will like to ask you kindly like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon. आज हम देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जबकि जो एडजेक्टिव्स हैं दे आर वन सिलेबल एडजेक्टिव में। जैसे कंपैरेटिव फॉर्म में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टू नाउन्स को कंपेयर किया जाता है और सुपरलेटिव फॉर्म में टू से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर किया जाता है। अब वन सिलेबल एडजेक्टिव में टॉलर, इसमें कंपैरेटिव फॉर्म में ईआर को ऐड कर दिया है और सुपरलेटिव में ईएसटी को। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मैरी इज टॉलर देन मैक्स। इसमें दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं, मैरी और मैक्स की हाइट को। इज टॉलर देन मैक्स अब कंपैरेटिव है, और इसके बाद हमने देखा है कि कंपैरेटिव फॉर्म में कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाया जाता है। अब अगर दो से ज़्यादा चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, मैरी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ ज़्यादा लोगों को उसके साथ कंपेयर है मैरी की हाइट का, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ हुई है टॉलेस्ट, और इससे पहले जो है आर्टिकल द लग गया। आर्टिकल द इज़ द टॉलेस्ट। मैक्स इज़ ओल्डर देन जॉन। हमने देखा है कि कंपैरेटिव डिग्री में दोबारा जो है, जब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं उनकी एज को, तो उसमें देन लगा है। और इस तरह से एक और हम एग्जांपल देखते हैं। ऑफ ऑल थ्री स्टूडेंट्स मैक्स इज़ द ओल्डेस्ट। मैक्स इज़ द ओल्डेस्ट, इसमें हम देख रहे हैं कि सुपरलेटिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द को हम लगाते हैं। अब वन सिलेबल एडजेक्टिव विद फाइनल ई। अब एडजेक्टिव के अगर आखिर में ई आ रहा है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम किस तरह से उसे बनाएंगे। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। मैरीज कार इज लार्जर देन मैक्स कार। इसमें हमने देखा है कि मैरी की कार को हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स की कार के साथ। मैरीज हाउस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द हाउसेस इन द एरिया। इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द हाउस इन द एरिया। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैक्स इज वाइजर देन हिज ब्रदर। इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें इज वाइजर देन हिज ब्रदर, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। मैक्स इज़ द वाइजेस्ट पर्सन आई नो। इसमें दो से ज़्यादा चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, और इसमें हमने देखा है कि इसमें एडजेक्टिव के आखिर में ई पे ये ख़त्म हो रहे हैं, तो इसी तरह से कंपैरेटिव में ई आर लग जाएगा और सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाएगा। अब वन सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट विद अ सिंगल वॉवल बिफोर इट। अब वन सिलेबल एडजेक्टिव्स जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, कॉन्सोनेंट्स कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो जो सब वॉवल नहीं होते, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं, और जो वॉवल्स नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वो सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं।
तो वन एंडिंग विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट विद अ सिंगल वावल बिफोर इट। जैसे अब ये बिग, जी जो है कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आई जो है ये वावल है। तो इसके लिए क्या रूल होगा कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में? बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, thinnest, fat, fatter, fattest. My dog is bigger than your dog. Again, comparative form. My dog is the biggest of all the dogs in the neighborhood. अगेन जो है हम यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। मैक्स इज थिनर देन जॉन। इसमें हम मैक्स और जॉन दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। और फिर देन का इस्तेमाल आप देखें। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास मैक्स इज़ द थिनेस्ट। मैक्स इज़ द थिनेस्ट। अब दो से ज़्यादा लोगों के लिए देखा है आपने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। टू सिलेबल एडजेक्टिव्स। विद most two syllable adjective we form the comparative with more and superlative with more। comparative में more और superlative with the most। जैसे टू, अब ये हमने जहन में रखते हैं कि टू सिलेबल एडजेक्टिव्स। टू सिलेबल एडजेक्टिव जैसे पीसफुल है तो यहाँ कंपैरेटिव में मोर पीसफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट पीसफुल आ जाएगा। प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। दिस मॉर्निंग इज मोर केयरफुल देन द यस्टरडे मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग को हम कंपेयर करें, दिस मॉर्निंग इज मोर पीसफुल देन द यस्टरडे मॉर्निंग। मैक्स हाउस इज in the mountain is the most peaceful in the world, is the most peaceful। अगेन हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर रहे हैं। टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाई। टू सिलेबल्स एडजेक्टिव एंडिंग विद वाई। If the two syllable adjectives ends with y, change the y to I। इसमें हम उसको I में चेंज कर देंगे। एंड AER for the comparative form, for the superlative form change the Y to I and then to EST। अब इसको किस तरह से करेंगे? टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग विद I, हैप्पी। अब यहाँ पे जैसे इसको Y को हम रिमूव करके I लगा देंगे और यहाँ पे ER को हम ऐड कर देंगे। और इसी तरह सुपरलेटिव में हम Y को रिमूव करके I लगाएंगे और EST का इजाफा कर देंगे। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। John is happier today than he was yesterday। अगेन कंपैरेटिव हो रहा है, दो चीज़ों का, दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं। John is the happiest boy among all his friends। अब आपने देखा है कि ये टू सिलेबल एडजेक्टिव है और इसमें किस तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो रहा है। टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग विद LEOR और OW। अब नैरो, अब नैरो ये OW पे ख़त्म हो रहा है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म होगी नैरोअर और इसकी सुपरलेटिव फॉर्म होगी नैरोएस्ट। ये जहन में हमने रखना है। LEOR और OW। जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट। The roads in this town are narrower than the roads in the city। This road is the narrowest of all the roads in Lahore। अब हमने देखा है कि किस तरह से ये हमने रूल्स जो हैं हमने ये माइंड में रखने हैं।
जब हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को अप्लाई करना है. एडजेक्टिव विद 3 और मोर syllables. For adjective with 3 or more syllables, we form the comparative with more and superlative with the most. Adjective with 3 or more syllables जैसे generous, more generous, most generous. Important, more important, most important. Intelligent, more intelligent, most intelligent. अब हमने देखा है कि 3 और more syllables जो हैं उसमें comparative में more लग जाता है और superlative में most. John is more intelligent than Jack. John is the most generous of all the people I know. Health is more important than money. Of all people, Max is the most important. अब आपने देखा है कि किस तरह से हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में. अब लास्ट में मैं आपको चंद एक्सेप्शंस बताऊंगी इरेगुलर एडजेक्टिव्स जिनमें कंपैरेटिव में ना ईआर को हम ऐड करते हैं और ना ही हम जो है सुपरलेटिव में ईएसटी या मोस्ट लगाते हैं और ज़रूरी नहीं कि कंपैरेटिव में हम मोर लगाएं जिस तरह से हम नॉर्मली या जनरली करते हैं. इरेगुलर एडजेक्टिव्स जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, far, farther, farthest, little, less, least, many, more, most. अब आपने देखा है कि these are the exceptions. ज़रूरी नहीं कि वो जैसे नॉर्मल पैटर्न से ही बने कि या तो आपने कंपैरेटिव में ई आर या मोर लगा दिया या सुपरलेटिव में आपने ईएसटी या मोस्ट लगा दिया है. ये दूसरे तरीके से भी बन सकते हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. चाइनीज फूड इज बेटर देन इटालियन फूड. माई डॉग इज द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड. अब हमने आज जो है आपने देखा है कि किस तरह से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को उसमें भी चंद रूल्स हैं जो हमने अपने जहन में रखने हैं और इस तरह से जब हम इन रूल्स को जहन में रखेंगे तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इन ए बेटर वे we can use these comparative adjectives in our sentences. तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी. Until then, खुदा हाफिज़.